हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं दिस इज़ हिडन गुडविल और ये अपन एडमिशन में ले रहे हैं। हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट कब करते हैं कि जब आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए तो कह दे बट गुडविल का अमाउंट नहीं दे, यानी गुडविल है तो सही लेकिन दिख नहीं रही, इसका मतलब वो हिडन गुडविल है। तो इस कंडीशन में पहले आपको हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है और देन उसके बाद उसका ट्रीटमेंट जो है वो करके दिखाना पड़ता है। कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले अपन इसकी नोटिंग समझें कि हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ये हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है। सर ये दोनों चीज़ें हैं क्या? तो सबसे पहले टोटल कैपिटल को समझें। टोटल कैपिटल क्या है? टोटल कैपिटल है रेसिप्रोकल ऑफ सीज कैपिटल। सी की कैपिटल का रेसिप्रोकल। सर सी का मतलब नया पार्टनर। नए पार्टनर की कैपिटल का टोटल कर दे। जैसे नया पार्टनर जो कैपिटल है वो 40,000 की लाया और वो 1/4 के लिए आया है तो आप उसका रेसिप्रोकल यानी 4/1 कर दें। यदि वो 1/5 के लिए है तो 5/1 कर दें। तो कुल मिलाकर टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1,60,000। ये है आपकी टोटल कैपिटल। और कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल ये कैसे निकलती है? तो ये देखो, इसमें कैपिटल ऑफ ए बी और सी। ए बी का मतलब ओल्ड पार्टनर और सी यानी नया पार्टनर। उसमें प्लस माइनस पी एंड एल, प्लस माइनस रिवैल्यूएशन है ना, और प्लस रिजर्व। ये सब चीज़ें आपको एडलेस कर देनी है। अब जो फिगर निकलेगा वो आपकी एडजस्टेड कैपिटल होगी, उसको यहाँ लिखना है। टोटल कैपिटल में से एडजस्टेड कैपिटल को आप लेस कर देंगे तो आपकी हिडन गुडविल निकल आएगी। सही है। क्वेश्चन कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। इसके लिए अपन डीके गोयल का एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 59, उसे देख रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 59 डीके गोयल का अपन ले रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहते हैं देखें। Saloni and Srishti were partner in a firm sharing profits in the ratio of 7:3. Their capital were 2 lakh and 150. ये old partners की capital है। They admit Aditi on 1st April as a new partner for 1/6 share in future profit. Okay. Aditi 1 लाख रुपए की कैपिटल आ रही है। Aditi bought 1 lakh as her capital. Calculate the value of goodwill. अब goodwill की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा है और goodwill दी ही नहीं है तो इसका ये हिडन गुडविल है। And record necessary journal entries for the above transaction on the Aditi's admission. ठीक है। तो सबसे पहले अपन को हिडन गुडविल यहाँ कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला है टोटल कैपिटल, तो पहले टोटल कैपिटल निकालें। अदिति जो नई पार्टनर आई थी वो 1 लाख की कैपिटल लेके आई थी और वो 1/6 के लिए आई थी, तो रेसिप्रोकल कर दें 6/1। तो 1 लाख इंटू 6/1 टोटल हो गया 6 लाख। तो टोटल कैपिटल आ गई 6 लाख माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। और एडजस्टेड कैपिटल का फॉर्मूला था क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जो भी कैपिटल है। सलोनी की कितनी है? 2 लाख और सृष्टि की कितनी है? 1,50,000 और अदिति की कितनी है? 1 लाख। तो इन तीनों की कैपिटल हो गई 4,50,000। रिवैल्यूएशन रिजर्व पीएन कुछ है नहीं, तो 6 लाख में से 450 गया, आपकी हिडन गुडविल आ गई 1,50,000। ये आपकी हिडन गुडविल निकाल ली अपन ने। टोटल कैपिटल माइनस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, ये हिडन गुडविल है। इस हिडन गुडविल के अंदर अदिति का शेयर कितना है? 1,50,000 में अदिति का शेयर है 1/6 और वो होता है 25,000। इसका मतलब नए पार्टनर अदिति को 25,000 की गुडविल लानी चाहिए, जो कि क्वेश्चन वो कैश में नहीं लेकर आई है। अच्छा, कैश में वो कैपिटल तो लाई है, तो पहली एंट्री तो हो जाएगी ये बैंक अकाउंट डेबिट टू अदितिज कैपिटल अकाउंट कि वो कैपिटल कितनी लाई? 1 लाख। अब वो गुडविल उसको 25,000 लानी चाहिए थी,
जो वो लाई नहीं है तो बाकी के पार्टनर कहेंगे ठीक है भाई गुडविल नहीं लाए तो क्या हुआ, हम लेंगे तो सही। तो आप उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके उसको डेटर बना लोगे। आप करोगे अदितिज करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट से चार्ज करिए, और सलोनी और सृष्टि की कैपिटल में बांट दीजिए। 25,000 उसकी कैपिटल से चार्ज करेंगे और सलोनी और सृष्टि में सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे। सही है, ये आपका आएगा 17,500 एंड 7,500। तो इस तरीके से पहले हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है, फिर उसमें अदिति का शेयर कैलकुलेट करना है। देन अदिति कैपिटल ला रही है, नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, और क्योंकि गुडविल नहीं ला रहा है वो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके चार्ज कर ली जाएगी। करंट अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमने अदिति को अपना क्या बना लिया, डेटर बना लिया। ठीक है, और इन दोनों में ओल्ड पार्टनर्स में कौन सा रेशियो बांटा, सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर बांट दिया। करंट अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, दैट्स वाई हमने उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके हमने उससे क्या बना लिया, डेटा बना लिया। तो ये आपका ट्रीटमेंट था हिडन गुडविल का क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं ये हिडन गुडविल का टॉपिक है, और हिडन गुडविल के अंदर अपन वर्कशीट का इलस्ट्रेशन नंबर 65 ले रहे हैं। देखिए, इसमें बैलेंस शीट का टोटल जो है वो 7 लाख है। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो लायबिलिटी साइड में आपको एबी की कैपिटल, रिजर्व, पीएनएल, क्रेडिटर्स और एसेट्स में कैश, डेटा, स्टॉक, प्लांटर, मशीनरी, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर ये सब दे रखे हैं। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1/4 शेयर। ठीक है, सी 1/4 शेयर के लिए आया है, एंड सी ब्रिंग 3,20,000 एज इज कैपिटल, गिव जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। देखिए, ओल्ड गुडविल तो बैलेंस शीट में दे रखी है कि ओल्ड गुडविल दे रखी है आपको 60,000, लेकिन जो सी आ रहा है वो तो नई वैल्यूड गुडविल के हिसाब से लाएगा, और नई गुडविल दे नहीं रखी है, कैपिटल दे रखी है, गुडविल नहीं दे रखी है, वो हिडन है। तो एक्चुअली ये जो गुडविल है ये आपको कैपिटल के बेसिस पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसलिए कई लोग हिडन गुडविल को ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हिडन गुडविल का आपका फॉर्मूला है, उसको अपन देखें। हिडन गुडविल का आपका फॉर्मूला क्या है, टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल का मतलब 1 2 3 यानी ए बी सी तीनों। ठीक है, तो टोटल कैपिटल पहले निकालें। सी कितनी कैपिटल के लिए आया, सी आया 3,20,000 की कैपिटल के लिए, और वो 1/4 शेयर के लिए आया था। तो जब भी टोटल कैपिटल निकालनी हो तो जितने पार्ट के लिए आया है उसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी उसका उल्टा कर दे। 1/4 के लिए आया है तो 4/1 कर दो। तो 3,20,000 इंटू 4/1 दैट इज 12,80,000। ये आपका कितना आ गया, 12,80,000। इसका मतलब जो टोटल कैपिटल है वो है 12,80,000। तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और वो कैसे निकलेगी, सी की कैपिटल का रेसिप्रोकल करने पे। ठीक है, अब एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर ये भी कैलकुलेट कर ले। देखो, ऑल है यानी एबीसी तीनों लेने, तो ए की कैपिटल कितनी दे रखी है, 3 लाख। बी की कैपिटल कितनी दे रखी है बैलेंस शीट में, 2 लाख। और सी जो नया पार्टनर आया है वो कितनी कैपिटल आया है, 3,20,000। और एडजस्टेड कैपिटल ये तो सिर्फ कैपिटल ही है, ये तीनों तो क्या है, कैपिटल। और क्या, कोई रिजर्व वगैरह हो तो वो भी ले लो, वो भी तो इन्हीं का ही है। रिजर्व है 70,000। कोई पीएनएल है तो वो भी ले लो, वो भी तो प्रॉफिट्स हैं। जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो सब पार्टनर्स के हैं, उनको भी ऐड कर लो। कितने, 50,000। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर देखिए, ये आपका लॉस है जो कि एसेट साइड में दे रखा है, तो जब प्रॉफिट अपन ने ऐड किए तो लॉस लेस करेंगे, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ये आपका लॉस है, कितने रुपए से, 20,000 से। और देखिए गुडविल भी देखिए, गुडविल आपका लॉस होता है इस कंडीशन में, और गुडविल आपकी कितनी है, 60,000, ये भी आपकी लेस होगी। तो कुल मिलाकर 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 320, 3 5 3 8 8 20,
8 20 और 50, 8 70, 8 70, 9 40, 9 40 में से 80 गए तो ये आपका आ गया 8 60, तो ये आपका आ गया 860। सही। देखिए ये दोनों जो पार्ट हैं रिजर्व एंड P&L, ये कैपिटल को बढ़ाते हैं इसलिए ऐड किए हैं, और ये दोनों कैपिटल को कम करते हैं इसलिए लेस किए। एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ गई? 8,60,000। 1280 में से आपका 860 चला गया, ये कितना आ गया? 420। ये आपका क्या निकल गया? हिडन गुडविल। ये हिडन गुडविल का क्या आ गया? आंसर आ गया। इसमें एंट्रीज कौन सी कर रही है वो तो भी समझानी है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए एंट्रीज की बात करें तो जो पुराना पार्टनर है, जो पुरानी गुडविल है वो 60,000 का, तो उसको राइट ऑफ कर दें। राइट ऑफ कैसे करते हैं अपन ने पहले सीखा था, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये 60,000 का आपका गुडविल जो है वो राइट ऑफ होगी। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो आपको बैलेंस शीट के ऊपर दे रखा है 2:1, तो ये 2:1 में बच जाएगा कितना? 20 एंड 40 ओल्ड रेशियो में। इसीलिए गुडविल को देखो, तुम गुडविल एसेट्स है, एसेट्स कम हो रही है, लॉस है, इसीलिए गुडविल को क्या किए? लेस किए। ये बात अपन को ध्यान रखनी। इसके अलावा नया पार्टनर कैपिटल लाया तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन लाया? सी। सी कितनी कैपिटल लाया था? सी लाया था 3,20,000 की कैपिटल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल 320। एक एंट्री ये भी हो जाएगी। और सर गुडविल की एंट्री क्योंकि उसी के लिए तो हमने किया है, तो देखो गुडविल को अगर आपको समझना है तो देखिए एक बार, गुडविल जो आपने कैलकुलेट की थी ये थी 4,20,000, पर ये 420 जो है ना ये टोटल गुडविल है, ध्यान रखना। ये क्या है? 4,20,000 ये टोटल गुडविल है। जो नया पार्टनर सी आया वो तो अपना ही शेयर लाएगा, तो हम बात करते हैं सी के शेयर की। तो 4,20,000 वो कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए, तो वो तो अपना ही शेयर लाएगा, तो वो कितना शेयर लाएगा? 1,05,000। तो हमने सी को कहा कि भाई सी टोटल गुडविल 420 है, 420 में से आपका शेयर 1,05,000 है, ये अब आपको कैश में लाना है, और कैश में वो लाया नहीं। अब जब कैश में वो लाया नहीं तो पार्टनर कहेंगे भैया लाने तो तेरे को पड़ेगी, तो नहीं लाएगा तो तू हमारा डेटर बन गया। जब तक तो ये पैसे हमको नहीं लाके देगा तब तक तो हमारे डेटर है, तो हम तेरे करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। एंट्री क्या करेंगे? सीज करंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 1,05,000 से, ये वाला अमाउंट। और ये पैसा कौन बांट लेंगे? ए और बी, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। क्योंकि जो नया पार्टनर गुडविल लाता है उसे पुराने पार्टनर कौन से रेशियो में बांटते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो में। आप कहोगे सर ये लाया नहीं है, कोई बात नहीं लाया, तभी तो हमने यहाँ कैश अकाउंट डेबिट नहीं किया, हमने तो यहाँ सी के करंट अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि सी हमारा यहाँ डेटर बन गया, क्योंकि उसने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए, उसने हमें अभी तक पैसे नहीं दिए, तो हमारा क्या बन गया? डेटर बन गया, इसलिए हम उसको डेबिट कर। जब वो पैसे दे देगा तब हम अकाउंट क्लोज कर देंगे करंट अकाउंट का। हाँ वो पैसे देगा जरूर, इसलिए ए और बी ने अपने अकाउंट में अभी से इसको सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर क्रेडिट कर लिया है। तो ये आपका हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट है। सबसे पहले आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, टोटल कैपिटल कैलकुलेट की, टोटल कैपिटल में से एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट की, एडजस्टेड कैपिटल के लिए एक अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट जो भी हो ऐड कर दो, लॉसेज जो भी हो लेस कर दो। ये एडजस्टेड कैपिटल है। टोटल कैपिटल में से एडजस्टेड कैपिटल गई तो ये आपका आ गया हिडन गुडविल। पुरानी गुडविल राइट ऑफ कर दी। सी नया पार्टनर था, कैपिटल लेके आया। सी गुडविल नहीं लाया था, इसीलिए टोटल गुडविल में सी का जो शेयर है वो सी के करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और ए और बी से सैक्रिफाइस रेशियो में बांट लेंगे। ये हिडन गुडविल का मैक्सिमम ट्रीटमेंट है। इससे बड़ा क्वेश्चन आपको हिडन गुडविल के लिए पूरी बुक के अंदर नहीं मिलेगा, तो इसको आप 1-2 बार कर लें, प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। ओके, थैंक यू।